जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर के अंतर्गत भगवान शिव, पार्वती और दक्ष की कथा। आइए शुरू करते हैं। विदुर जी ने पूछा, हे विप्रवर, प्रजापति दक्ष तो अपनी कन्याओं से बड़ा स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती के प्रति और भगवान महादेव के प्रति द्वेष भाव क्यों रखा? भगवान महादेव तो इस जगत के परम आराध्य देव हैं, फिर भला उनसे कोई वैर क्यों रखेगा? श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवगण, अग्नि, वायु और इंद्र आदि एकत्र हुए थे। उसी समय सभा में सूर्य के समान अपनी तेजस्विता के अहंकार में भरा हुआ दक्ष प्रजापति राजसी वस्त्रों में वहां आया। उसे देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा सभी लोग उसके आदर सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। सभी ने दक्ष प्रजापति को नमन किया, पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने उसे नमन तक नहीं किया। वे अपने स्थान पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान करता था, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि महादेव पर पड़ी, उसके मन में रोष उत्पन्न हो गया। सभी से सम्मान प्राप्त कर वह अपने आसन पर बैठ गया। महादेव का उसे नमन तक न करना खल गया था। उसने कहा, सभी देवगण, ब्रह्म ऋषि, मेरी बात सुने। यह निर्लज्ज महादेव लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। इसने मेरी कन्या से विवाह किया है, इसलिए यह मेरे पुत्र के समान है, फिर भी इसने मेरा सम्मान करना उचित नहीं समझा। इसे सत्पुरुषों का शिष्टाचार तक नहीं आता। इसने मेरे सम्मान में उठना तो दूर, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। यह सदा अपवित्र रहता है और बड़ा घमंडी है। यह शमशान में नंग धड़ंग घूमता रहता है। चिता की भस्म अपने शरीर में लपेटे रहता है। नरमुंडों की माला और अपवित्र हड्डियों को गले में डाले रखता है। यह नाम का ही शिव है, वास्तव में यह पूरा अशिव व अमंगलकारी नर पिशाच है। पता नहीं कैसे मैंने पिताश्री ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर इसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस प्रकार दक्ष ने महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध और भी बढ़ गया। वह जल हाथ में लेकर शिव को शाप देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है। इसे अब से इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। महादेव को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर वहां पर उपस्थित सभासदों ने बड़ा विरोध किया, पर उसने किसी की नहीं सुनी और वहां से चला गया। जब महादेव श्री शंकर जी के अनुयायी नंदीश्वर को दक्ष द्वारा दिए गए शाप का पता चला, तो उसने क्रोध में भरकर श्राप दिया। दक्ष और वे ब्राह्मण जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन नहीं किया, वे सभी इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए तत्व ज्ञान को भूल जाएंगे और पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। नंदीश्वर के शाप को सुनकर ब्राह्मण कुल के भृगु जी ने पलटकर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं, वे वेदों के रक्षक, ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, वे श्री विष्णु के विरोधी हैं, वे पाखंडी हैं और भूतों के इष्ट देव महादेव के प्रति अनुरक्त हैं। वे सनातन धर्म के विरोधी कहे जाएंगे। हे विदुर जी, इस प्रकार भृगु ऋषि के द्वारा शाप दिए जाने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न होकर वहां से अपने समर्थकों के साथ चले गए। वहां उपस्थित श्री हरि इस सारे प्रसंग में कुछ नहीं बोले। उनके साथ मिलकर सभी ने यज्ञ संपन्न किया और गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके यज्ञ भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।